हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी लोग क्लास 8 की फर्स्ट लेसन जो है अनदर चांस, ये एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड का लेसन है। तो आज हम एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा अनदर चांस, जो हम सबकी डिज़ायर होती है, हम सबकी विश होती है कि हम सबको काश एक और चांस मिल जाए, है ना। वन चांस, कैसा चांस, द नेक्स्ट चांस, है ना, जिसे हम बोलते हैं सेकंड चांस। वो हमें अगर मिल जाए तो हम शायद चीज़ों को बेटर कर सकें और अच्छा कर सकें। जहाँ हमारे फेलियर्स हैं उनको हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो फेलियर इम्प्रूव करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, सेकंड चांस चाहिए होता है। तो ये पोएम उस सेकंड चांस के ऊपर ही लिखी है, अनदर चांस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। ये हमारा एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के इंग्लिश रीडर का पार्ट है, ठीक है। तो इसे एमपी बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले दोनों ही क्लास के बच्चे देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें हम आज की अपनी पोएम अनदर चांस। स्टार्ट करें, ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन, उससे पहले हम पोएम स्टार्ट करें, हमको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अगर हमने कुछ गलती कर दी है, कोई मिस्टेक हमसे हो गई है, तो उसे सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उसके लिए हम जो हो चुका उसको तो वापस जा कर के नहीं कर सकते। अगर हमको सेकंड चांस मिले तो हम जो गलती की है उसे रिपीट नहीं करेंगे, है ना, उसको सुधार लेंगे। तो यही है, व्हाट शुड वी डू टू, वी शुड स्टॉप आर मिस्टेक्स। जो गलत काम हो गया है, हमसे गलतियां हो गई हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं, या जो काम हमने खराब कर दिए हैं, बिगाड़ दिए हैं, हम उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लेंगे। इफ़ वी आर गेटिंग सेकेंड चांस, अगर हम सभी को लाइफ में सेकेंड चांस मिलने लगे, अनदर चांस मिलने लगे। What should we do to change our failure into success? अच्छा, फेलियर को सक्सेस में पाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखा है ना, कई लोगों को सेकंड चांस मिल जाता है। अगर एक बार आप फेल हो गए, किसी काम को अटेम्प्ट आपने किया, वो नहीं कर पाए, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे दोबारा से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, रीड करते हैं, और फिर जो सेकंड एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, उनको वो क्रॉस कर जाते हैं, पास कर लेते हैं ना। इसीलिए आपके जो एग्जाम्स हैं वो फ्रिक्वेंटली लिए जाते हैं, यानी ईयरली एग्जाम नहीं होता कि आपका एक ही बार एग्जाम हुआ और उसके बेसिस पे आपको पास फेल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एग्जाम लेने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि आपको चांस दिए जाए। अगर आप एक एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें, है ना। तो दिस इज द पोम सेकेंड चांस और अनदर चांस। तो इसमें हम देखते हैं पोइट हमारे क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक पोएम है और बहुत प्यारी सी पोएम है, छोटी सी पोएम है, हम फटाफट इसको कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें पोएम को। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफ्टन मतलब हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी ही बार हम लोग क्या सोचते हैं, वी विश हम लोग चाहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी ही बार, कई बार हम क्या सोचते हैं, वी विश हम इच्छा करते हैं। कैसी इच्छा करते हैं कि फॉर अनदर चांस, हमको सेकंड चांस मिल जाए, एक चांस और मिल जाता तो हम शायद इसको बेटर कर लेते, या ये जो काम करना था जिसमें हम फेल हो गए या जिसे हम अच्छे से नहीं कर पाए, अगर हमको सेकंड चांस मिल जाए तो हम उस फेलियर को किसमें, सक्सेस में चेंज कर लें, यानी उसको हम काम को सही कर लें, है ना। तो वी ऑलवेज विश फॉर अनदर चांस, हम सबकी इच्छा होती है कि हमको अनदर चांस, यानी कि एक चांस और मिल जाए, एक मौका और मिल जाए, है ना। आप कहते हो ना, अगर क्लास में कोई टेस्ट लिया मैम ने और अगर उसमें नंबर कम आ गए तो आप बोलते हैं मैम एक चांस और, एक चांस और। अगले टेस्ट में देखा आप, हमारा जो मार्क्स है वो कैसे हो जाएंगे, हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे।
तो वी ऑलवेज नीड सेकेंड चांस, वी ऑलवेज नीड अनदर चांस। तो हम सबकी लाइफ में अनदर चांस की बहुत इंपॉर्टेंस है और डिजायर है। हम सभी अनदर चांस डिजायर करते हैं। डिजायर करना मतलब विश करना। हम सबकी इच्छा होती है कि हम सबको मौका मिलते रहे, है ना। To make a fresh beginning. Why it is important? In the next line, poet is showing why it is important. क्यों मिलना चाहिए सेकेंड चांस? तो वो आंसर कर रहा है टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, ताकि हम दोबारा से फ्रेश तरीके से सेकेंड टाइम अच्छे तरीके से किसी भी काम को फ्रेश तरीके से कर सके और एक नई शुरुआत कर सके। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स। ठीक है, एक ऐसा चांस जो क्या कर सके, ब्लॉट आउट कर सके